Good morning, students. Myself Sarita, your SS teacher. Students, our first lesson is globe, a model of the earth. Globe, पृथ्वी का एक नमूना. So let's start reading. The earth. This is about earth. Earth is a unique planet. पृथ्वी जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है. इट इज़ द होम ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. जितनी भी सजीव चीज़ें हैं उन सभी के लिए पृथ्वी घर है. हम सभी व्यक्ति कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर ही रहते हैं. कोई और प्लैनेट ऐसा नहीं है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो. सिर्फ अर्थ इज अ प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल. लाइफ इज पॉसिबल ऑन इट बिकॉज इट हैज़ एयर एंड वाटर. और पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हवा और पानी दोनों चीज़ें उपस्थित हैं. और अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. हमारी अर्थ जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, लैंड एंड वाटर, ज़मीन और पानी. In the beginning, it was believed that the earth was flat and surrounded by sea. आरंभ में ये माना जाता था, ये विश्वास किया जाता था कि पृथ्वी जो है वो चपटी है और समुद्र से घिरी हुई है. The sailors were afraid that if they traveled too far to the edges, they would fall off this flat surface. और नाविकों को ये लगता था कि वो पृथ्वी जो नाविक जो थे वो अधिक दूर तक अगर चले जाएंगे तो वो इस फ्लैट सरफेस से कहीं नीचे गिर जाएंगे. इसलिए जो सेलर्स थे वो बहुत दूर जाने से डरते थे. बट टुडे देर इज नो डाउट अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. लेकिन आजकल पृथ्वी की शेप के बारे में कोई शंका नहीं रह गई है. अ पोलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप. एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर थे, पोलैंड से एक एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन भी थे ये निकोलस कोपरनिकस. इन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी जो है वो उसकी शेप जो है वो राउंड है. और उन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी. हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में कि अर्थ जो है वो एक बिग बॉल ऑफ फायर, एक बड़े आग के गोले की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है और साल में एक बार चक्कर लगाती है. और अर्थ अपनी एक्सिस पर भी दिन में एक बार घूमती है. तो उन्होंने ये हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में बोला था. इन निकोलस कोपरनिकस से पहले भी पाइथागोरस जो थे, ग्रीस के जो फिलोसोफर थे पाइथागोरस, उन्होंने भी 500 बीसी में बताया था कि अर्थ जो है उसकी शेप राउंड है. लेकिन उस समय लोग मानते नहीं थे. फर्डिनेंड मैगलन was the Portuguese explorer who led the first expedition from Spain to sail around the globe. फर्डिनेंड मैगलन एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे जिन्होंने एक यात्रा आरंभ की स्पेन के फ्लैग के अंडर, स्पेन देश के अंडर. और उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने का सोचा. और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने की उन्होंने स्टार्ट की स्पेन से 1519 में उन्होंने स्टार्ट की. उनके पास उस समय 5 शिप्स थे और 270 मैन, 5 शिप और 270 व्यक्तियों के साथ उन्होंने यात्रा की थी. लेकिन बीच में ही जो फर्डिनेंड मैगलन थे 1521 में, 27 अप्रैल 1521 में फर्डिनेंड मैगलन की फिलीपींस में हत्या कर दी गई थी. लेकिन जो जहां से उन्होंने यात्रा आरंभ की थी वहीं पर उसी स्थान पर वो घूम कर वो शिप जो लास्ट बचा हुआ था, जो उनकी यात्रा में बच गया था, वो शिप लास्ट में स्पेन जाकर पहुंचा. इससे ये प्रूव हो गया कि जहाँ से आपने यात्रा शुरू की थी वहीं पर आप घूमते घूमते पहुंचते हैं तो अर्थ की शेप जो है वो राउंड है. तो फर्डिनेंड मैगलन की जो ये वॉयज थी, ये समुद्री यात्रा थी, उससे ये प्रूव हो गया कि अर्थ की शेप राउंड है. 1522 में ये शिप जो था, लास्ट विक्टोरिया नाम का शिप था जो लास्ट में स्पेन पहुंचा था, जिसमें 18 और 19 पीपल, 18 या 19 लोग बचे हुए जो अंत में बच गए थे वो वहां पहुंचे थे. तो फर्डिनेंड मैगलन का नाम हमेशा लिया जाता है कि सबसे पहले जो पृथ्वी का चक्कर जिन्होंने लगाया था वो कौन थे? फर्डिनेंड मैगलन थे. भले ही वो उनकी हत्या कर दी गई थी, वो वहां तक पहुंचे नहीं थे स्पेन तक, लेकिन क्योंकि वो लीडर वही थे फर्डिनेंड मैगलन, इसीलिए हमेशा उनका नाम ही लिया जाता है. द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द स्पेसशिप्स हैव कन्फर्म दिस. और पृथ्वी की शेप के बारे में जो आजकल जो सैटेलाइट से फोटोग्राफ भेजे गए हैं स्पेसशिप से, वो उससे कंफर्म हो गया कि पृथ्वी की जो शेप है वो राउंड है. नेक्स्ट है सरफेस ऑफ द अर्थ. पृथ्वी का धरातल कैसा है? द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर.
पृथ्वी का जो सरफेस है वो दो भागों में बटा हुआ है, लैंड एंड वाटर, जमीन और पानी। मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। पृथ्वी का लगभग 70% भाग पानी से ढका हुआ है। द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियंस। बड़े बड़े वाटर बॉडीज जो हैं उनको ओशियंस कहा जाता है। वाइल द लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स। जबकि जो बड़े बड़े लैंड मास होते हैं, जो जमीन के बड़े टुकड़े होते हैं, उनको कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। द सर्फेस ऑफ द लैंड मासेज इज नॉट स्मूथ। जो लैंड मासेज यानी कि जो जमीन के जो टुकड़े हैं उनका जो सरफेस है, जो सतह है, वो स्मूथ यानी चिकनी नहीं है, अलग अलग प्रकार की है। इट हैज़ प्लेन्स, प्लेटोज, माउंटेन्स एंड वैलीज। यहाँ पर मैदानी इलाके भी हैं, पठार भी हैं, पर्वत भी हैं और घाटियाँ भी हैं। द स्मॉलर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर सीज, गल्फ्स, बेस, लेक्स, रिवर्स एटसेट्रा। और जो छोटे वाटर बॉडीज हैं उनको सी, गल्फ, बे, लेक, रिवर आदि कहा जाता है। सो टू स्टडी अबाउट द अर्थ इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स वेरी वास्ट सरफेस। पृथ्वी का जो के बारे में अध्ययन करना है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसका सरफेस जो है, इसकी सतह जो है बहुत बड़ी है। पृथ्वी का के बारे में ऐसे ही स्टडी नहीं किया जा सकता। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम मैन हैज़ मेड अ मॉडल ऑफ द अर्थ। और इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को सुलझाने के लिए इंसान ने पृथ्वी का एक नमूना बनाया, दैट इज कॉल्ड ग्लोब, जिसको ग्लोब कहा जाता है। अ ग्लोब इज ए मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ शोइंग द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियंस एंड रिवर्स इन देयर करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन। ग्लोब इंसान के द्वारा बनाया गया पृथ्वी का एक नमूना है, जो क्या दिखाता है? कॉन्टिनेंट्स को दिखाता है, कंट्रीज को दिखाता है, ओशियंस, रिवर्स, इन सब को उनकी करेक्ट शेप में, उनके साइज में और लोकेशन में दिखाता है कि वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो ये जो एक्यूरेट, जो करेक्ट शेप उनकी दिखाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, लुक एट द ग्लोब, these are continents, these are continents and this area is ocean. Okay, there are 7 continents and 5 oceans in the world. First continent is Africa, Europe, Asia, Africa, North America, South America, and this is Australia, and last one is Antarctica. तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये हमारे, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 5 ओशियंस। फर्स्ट इज पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन एंड लास्ट वन इज आर्कटिक ओशियन। ये 5 हमारे ओशियन से महासागर हैं। लैंड एंड वाटर बॉडीज ऑन ए ग्लोब आर शोन इन डिफरेंट कलर्स। बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज हैं ग्लोब पर, उनको अलग अलग कलर में दिखाया जाता है। द ओशियंस आर शोन इन ब्लू। जो महासागर हैं उनको ब्लू कलर में दिखाया जाता है। द कंट्रीज आर शोन इन डिफरेंट कलर्स सो दैट दे कैन बी इजिली लोकेटेड। देशों को अलग अलग कलर में दिखाया जाता है ताकि उनको आसानी से ढूंढा जा सके। वी कैन सी विच कंट्रीज आर बिगर एंड विच आर स्मॉलर। हम देख सकते हैं कि कौन कौन से देश बड़े हैं और कौन कौन से देश छोटे हैं। We can see which countries are near one another and which are on the opposite side of the earth। और हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से देश बिल्कुल पास में हैं और कौन कौन से देश पृथ्वी के दूसरी तरफ हैं। ग्लोब में हम ये पता लगा सकते हैं। द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है उसको नॉर्थ पोल, द टॉप मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द साउथ पोल। जो बॉटम मोस्ट पॉइंट, जो सबसे नीचे का पार्ट है, उसको साउथ पोल कहा जाता है। द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द अर्थ। और वो लाइन जो इन दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ती है उसको एक्सिस कहा जाता है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये जो रेखा है, ये एक्सिस, ये इमेजिनरी यानी काल्पनिक है, वास्तव में ये लाइन है नहीं, काल्पनिक है यानी इसे माना गया है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड। पृथ्वी की जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री, ये टिल्टेड है। अर्थ अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे लेसन।
I hope you understand. Thanks and have a nice day.